नमस्कार छात्र, कक्षा 5 विषय हिंदी पुनरावर्तन इकाई 8 और 9। आज हम इकाई 8 और 9 के बारे में पुनरावर्तन करेंगे। सबसे पहले इकाई 8 इसकी कुछ चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो आपने इसे पढ़ा ही होगा। इसका नाम है भरत मिलाप। भरत मिलाप नाम से ही पता है चलता है कि भरत का मिलाप होता है। किसके साथ होता है? भगवान रामचंद्र जी से। और भरत और राम लक्ष्मण आदि की कहानी है इसमें, यानी कि ये रामायण का एक छोटा सा प्रसंग है। यहाँ पर रामायण की बात है। मैं आपको फिर से एक बार रामायण के बारे में कुछ अंश बता देता हूँ। जैसे कि रामायण है, इसमें भगवान राम की कथा है। राम 4 भाई थे। सबसे बड़े राम, फिर लक्ष्मण, भरत और चौथे स्थान पर थे शत्रुघ्न। ये 4 भाई थे। राम के पिता का नाम दशरथ था और इसकी माता का नाम कौशल्या था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो ये कुछ ऐसे चरित्र है रामायण के जो प्रमुख चरित्र है, जिसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें जो राम है वो रघुकुल में पैदा हुए थे। और रघुकुल के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि वह अपने प्राण गंवा देते हैं, लेकिन जो दिया हुआ वचन है वह कभी नहीं तोड़ते। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बात है। साथ में 2 भाइयों के बीच कैसा प्यार प्रेम होना चाहिए, इसके बारे में भी हमें सीखने को मिलता है। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए थे। तो राम वन में क्यों आए थे? माता पिता की आज्ञा, उसके वचन का पालन करने के लिए वन में आए थे। उनके साथ सीता भी गई थी, जो राम की पत्नी है, और उसके साथ उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी उनका साथ देने के लिए वन में आया था। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। वैसे तो पहले के समय में राजा का हकदार कौन होता था? जो राजा है उनका बड़ा बेटा, वही आगे का राज्य संभाल सकता था। लेकिन यहाँ पर राम को राज्य देने के लिए जैसी घोषणा हुई तो मंथरा नाम की एक दासी थी, जो कैकेयी रानी है, दशरथ की सबसे छोटी रानी, उनकी दासी थी। उसने कैकेयी से कहलवाया कि तुम अपने लड़के के लिए, यानी भरत है वह कैकेयी का बेटा था, अपने बेटे के लिए राजगद्दी मांगो और सबसे बड़े बेटे यानी राम के लिए वनवास मांगो। तो इस तरह से कैकेयी के कहने पर राम तो वन में चले गए वनवास देने। दशरथ राजा ने उसे कहा कि तुम्हें 14 साल का वनवास है, तो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने वो वन में गए और भरत को राजगद्दी देने का फैसला हुआ। लेकिन इस वक्त भरत है, जो ये सारी घटना होती है, तब वह अयोध्या में नहीं थे। अयोध्या के बाहर, यानी कि वह अपने ननिहाल में थे। ननिहाल यानी मामा का घर। जैसे ही भरत वापस अयोध्या आते हैं और ये सारी बातें उन्हें पता चलती है, तो वह अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठते हैं कि नहीं, इस गद्दी पर तो बड़े भाई यानी कि राम का ही अधिकार है, मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकता। अब 2 भाइयों के बीच का प्रेम देखिए। आजकल एक कुर्सी के लिए भी खींचातानी होने लगती है। आज के समय में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए, भरत छोटा है, वह कहता है कि नहीं, इस गद्दी पर बड़े भाई का ही अधिकार है और वही राजा बनेगा, मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा।
और अंत में भरत है वह राम को मनाने के लिए वन में जाते हैं कि चलो भैया तुम वापस चलो, तुम्हारा अधिकार अयोध्या है, अयोध्या के राजा तुम ही हो, मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इस तरह से वह मनाने के लिए वन में जाते हैं, लेकिन राम कहते हैं कि मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। उनके द्वारा दिया गया जो ये 14 साल का वनवास है, मैं इसे पूरा करने के बाद ही अयोध्या वापस लौटूंगा। भरत के साथ अयोध्या के नगरजन भी गए थे, उन्होंने भी राम को बहुत समझाया, लेकिन राम ने कहा कि नहीं, इस वक्त मेरा सबसे पहला कर्तव्य है माता पिता की आज्ञा का पालन करना, जिसे मैं पूरा करूँगा, और जब तक मैं अयोध्या वापस नहीं लौटूं तब तक आप भरत को अपना राजा माने और वह आपके हर सुख दुख में साथ देगा। तो इस तरह से प्रजा को सुखी रखना एक राजा का कर्तव्य है, जो राम भली भांति जानते थे, और यही बात वो प्रजाजनों से भी कहते हैं कि तुम जब तक मैं वापस न लौटूं आप किसे राजा माने, भरत को। बहुत समझाने पर भी राम अयोध्या वापस नहीं जाते हैं, और अंत में घर लौटते वक्त भरत राम से कहते हैं कि तुम अपनी पैरों की खड़ाऊ मुझे दे दो। और तो राम इसको आश्चर्य होता है कि खड़ाऊ क्यों? तो भरत कहता है कि इस खड़ाऊ को मैं अयोध्या के सिंहासन पर रखूँगा और इसकी सेवा करूँगा, और एक सेवक की भांति अयोध्या का राज संभालूँगा और प्रजा के हर सुख दुख में उनका साथ दूँगा। तो इस तरह से राम और भरत के बीच जो प्रेम है, जो प्रेम भाव है, इसे देखकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के आँखों में आंसू आ जाते हैं और राम और भरत की जय जयकार करते हैं और कहते हैं कि भाई हो तो भरत जैसा। तो इस तरह से इसमें राम और भरत का मिलाप होता है वन में। इसका एक छोटा सा प्रसंग है और इसीलिए इस इकाई का नाम भरत मिलाप रखा गया है। तो इस इकाई तो आपने पढ़ी होगी, कहानी पढ़ी होगी, एक बार फिर से इसे ध्यान से पढ़िए और इसके कुछ MCQ है वह भी हम देखते हैं। सबसे पहला MCQ है, धनुष बाण लिए कौन खड़ा है? जब राम को वनवास होता है तो अपने साथ लक्ष्मण भी वन में जाता है राम के साथ, और वह वन में कुटिया बनाकर रहते हैं। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे थे और उसके पास लक्ष्मण है, वह धनुष बाण लिए खड़ा है। ये एक चित्र पहले चित्र में है। तो इसी के आधार पर यहाँ पर MCQ है कि धनुष बाण लिए कौन खड़ा है? राम, लक्ष्मण, भरत या राजा जनक? तो धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़ा है, ऑप्शन बी। राम माता पिता की आज्ञा के लिए कहाँ आए थे? वन में, दरबार में, राजमहल में कि दूसरे देश में? तो राम है वह कहाँ आए थे? वन में, ऑप्शन ए। राम किसके प्रेम से प्रसन्न है? तो राम किसके प्रेम से प्रसन्न होते हैं? सीता के, लक्ष्मण के, भरत के या शत्रुघ्न के? तो ऑप्शन सी, भरत के। भरत राम की खड़ाऊ को कहाँ रखेगा? घर में, सिंहासन पर, वन में या दरबार में? तो भरत कहाँ पर राम की खड़ाऊ रखेगा? सिंहासन पर, ऑप्शन बी। राम को वनवास में किसने साथ दिया था? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न या राजा जनक? तो राम को वनवास में किसने साथ दिया था? लक्ष्मण ने, क्योंकि लक्ष्मण भी राम के साथ गए थे, यानी कि इसका उत्तर है ऑप्शन ए।
आगे कुछ और है एमसीक्यू। लक्ष्मण ने वन में किससे आता देखा? राजा को, राम को, सीता को या भरत को? तो लक्ष्मण किसे देखते हैं? भरत को। ऑप्शन डी। राम के बिना कौन दुखी है? सीता, प्रजा, लक्ष्मण या भरत? तो राम के बिना कौन दुखी है? प्रजा। अयोध्या की प्रजा है वह राम के बिना दुखी है। राम के अयोध्या लौटने तक राजा कौन बनेगा? शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत कि राजा जनक? तो भरत। ऑप्शन सी। भरत राम से क्या मांगता है? सिंहासन, वस्त्र, खड़ाव या धनुष? तो भरत क्या मांगता है? खड़ाव। तो यहाँ पर कुछ एमसीक्यू इस इकाई के आधार पर दिए हैं। ये उदाहरण के रूप में है, ऐसा नहीं है कि इसी में से पूछे जाएंगे। ये आपको पता चले कि एमसीक्यू किस तरह से आ सकते हैं, इसके लिए कुछ उदाहरण है। इसके अलावा भी और कई सारे एमसीक्यू बनते हैं, तो उसी के आधार पर आप तैयारी कीजिए। जो किताब है इससे, इसके अंदर जो इकाई है इसका ध्यान से पठन कीजिए, ध्यान लगाकर, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर तो उदाहरण के रूप में ही एमसीक्यू दिए हैं, इसलिए इतने ही एमसीक्यू हो गए ये मत सोचना, आपको इससे भी ज़्यादा तैयारी करनी है। अब इसके बाद आगे की इकाई है इकाई नंबर 9, कैसा शोर। इस इकाई में हमें एक संवाद के साथ, संवाद यानी डायलॉग, वाक्य के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। तो इस इकाई में क्या है? सब्जियों का परिचय। अगर वैसे सीधे सीधे आपको बता दिए होते कि ये बैंगन है, बैंगन बैंगनी रंग का या काले रंग का होता है, इसके सिर पर कलगी होती है। ये टमाटर है, टमाटर लाल रंग का होता है, ये इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। ये मिर्ची है, मिर्ची हरी होती है, स्वाद में तीखी होती है। अगर ऐसे सीधे सीधे इसका परिचय दिया होता तो आपको अच्छा लगता? नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक कहानी के रूप में परिचय, सब्जियों का परिचय दिया है, जो सभी को अच्छा लगता है, पढ़ने में भी मज़ा आता है और याद भी जल्दी रहता है। तो इसलिए इस इकाई को आप एक बार ध्यान से पढ़ना, ठीक है, कि इसमें किस कैसे कैसे संवाद है। वैसे तो हमने इसका अध्ययन पहले किया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें हैं जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस इकाई में जो चित्र है उसे ध्यान से देखिए। इसमें एक आदमी है, पेड़ की छाया में आराम कर रहा है। यहाँ पर इस कहानी में इस आदमी का नाम क्या बताया है? बिरजू चाचा। ये जो आराम कर रहे हैं वो कौन है? बिरजू चाचा। वो कहाँ पर आराम कर रहे हैं? पेड़ की छाया में आराम कर रहे हैं। दोपहर का समय है, वो खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करते हैं और थकान की वजह से उसकी आँख लग जाती है, यानी कि उसे नींद आ जाती है। और पास ही में उनका खेत नज़र आ रहा है। खेत में देखिए क्या है? सब्जियाँ, यानी बिरजू चाचा ने अपने खेत में क्या बोया था? सब्जियाँ बोई थी। अब इसमें कुछ सब्जियाँ हैं जो अपना अपना परिचय देती है, जैसे कि आलू। आलू क्या कहता है कि मैं सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, सरताज हूँ। क्योंकि आप देखेंगे आलू सबके घर पकते हैं, सभी सब्जियों में वो अच्छे से घुल मिल जाता है और आलू ज़्यादातर लोगों को पसंद भी है। इसलिए वह कहता है कि मैं सभी सब्जियों में सरताज हूँ। साथ में आलू का मित्र यानी कि शकरकंद, वो भी कहता है कि मैं तो आलू का मित्र हूँ, लोग मुझे भी पसंद करते हैं, मेरा स्वाद कैसा है? मीठा है।
और ये आलू शकरकंद वो कहाँ पर होते हैं? ज़मीन के नीचे होते हैं। इसके अलावा बंद गोभी, मटर, मिर्ची, टमाटर, बैंगन, करेला, ये सभी अपने अपने परिचय देते हैं। और साथ में क्या होता है, सभी सब्जियां एक दूसरे का परिचय देते देते बातें करते करते नोक झोंक पर उतर आती है। नोक झोंक पर यानी लड़ाई झगड़े पर उग्र चर्चा होने लगती है, ऊंची आवाज़ में बातें होने लगती है और बहुत शोर होता है। तो बैंगन है वो आगे आता है और सबको एक सलाह देता है कि आप सभी ऐसे एक दूसरे के साथ लड़िए मत, क्योंकि आप सभी उपयोगी है और खुद के स्थान पर एक सबका अलग महत्व है। हम सबको कैसे रहना है? मिलजुल कर रहना है। और इस तरह से बैंगन सबको समझाता है। और इतने में जो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे, उनके वो जाग जाते हैं और जैसे ही उसे खड़े होते देखते हैं तो सभी सब्जियां अपने अपने स्थानों पर जाके बैठ जाती है, जो पौधे पर होती है, जैसे कि बैंगन है, टमाटर है, मिर्ची है, ऐसी सब्जियां पौधे पर जाके लग जाती है। आलू, शकरकंद, मूली, गाजर जैसी सब्जियां कहाँ पर होती है? ज़मीन के नीचे होती है, वह उसके स्थान पर जाकर बैठ जाती है। लौकी, चचरीला जैसी सब्जियां कहाँ पर चली जाती है? अपने स्थान पर, तो वह बेलों पर जाकर बैठ जाती है। तो यहाँ पर कुछ सब्जियों के बारे में परिचय था। अब इसके कुछ MCQ है, मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ यहाँ पर। तो इस कहानी में यहाँ पर चित्रों के द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके कुछ MCQ। जैसे पहला MCQ है, बिरजू चाचा कौन थे? तो बिरजू चाचा यहाँ पर कौन थे? किसान थे, डॉक्टर, माली या सब्जी वाले? तो बिरजू चाचा वो कौन थे? किसान थे। किसान जो खेत में फसल पैदा करता है, तो ये बिरजू चाचा एक किसान थे। सब्जियों का सरताज कौन है? टमाटर, फूलगोभी, बैंगन या आलू? तो सब्जियों का सरताज कौन है? आलू। वो सभी सब्जियों में सरताज है, क्योंकि आलू सबको पसंद है। सब्जियों को मिलजुल कर रहने की सीख किसने दी? सभी सब्जियों को जो उग्र चर्चा पर उतर आई थी, इसे एक साथ रहने के लिए किसने सलाह दी? बैंगन, आलू, मिर्ची या टमाटर? तो बैंगन सही उत्तर है ए। बैंगन कैसा दिख रहा है? कलगीदार, हरा, बदसूरत या सुनहरा? तो बैंगन ने आपने देखा होगा बैंगन को, कैसा है वो? कलगीदार है। तो वह बैंगन यानी कि कलगीदार, ऑप्शन ए। आलू का मित्र कौन है? टमाटर, अदरक, मिर्ची या शकरकंद? तो आलू का मित्र कौन है? शकरकंद। बिरजू चाचा ने अपने खेत में क्या बोया था? सब्जियां, अनाज, गेहूँ या फूल? बिरजू चाचा ने सब्जियां बोई थी, यानी ऑप्शन ए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी कचूमर में होती है? फूलगोभी, अदरक, लौकी या बंद गोभी? आपने कचूमर खाया होगा और देखा भी होगा, तो इनमें से कौन सी सब्जी कचूमर में उपयोग होती है? तो बंद गोभी होती है। देह से पतली और चुस्त सब्जी कौन सी है? लौकी, मिर्ची, करेला या फूलगोभी? तो देह से पतली कौन है और चुस्त? मिर्ची, यानी ऑप्शन बी। किस सब्जी का नाम सुनकर बच्चे भाग जाते हैं?
करेला, चचरेला, फूल गोभी या गाजर। तो किसका नाम सुनकर बच्चे भागने लगते हैं? आपको पता ही है, करेला, ऑप्शन ए, क्योंकि वह स्वाद में कड़वा होता है। सारी सब्जियां कहाँ खेलने लगी? खेत में, मंडी में, घर में या कढ़ाई में? तो सारी सब्जियां कहाँ पर खेलने लगती है? खेत में। इनमें से हलवा किसका बनता है? बंद गोभी, भिंडी, गाजर या टमाटर? तो हलवा किसका बनता है? गाजर का, ऑप्शन सी। कैसा शोर पाठ में आपस में कौन चर्चा कर रहा है? फसल, गांव वाले, फल या सब्जियां? तो इस इकाई में आपस में चर्चा कौन करता है? सब्जियां। जो खेत में है वह आपस में चर्चा करने लगती है, यानी ऑप्शन डी। तो यहाँ पर इस इकाई के आधार पर कुछ एमसीक्यू है। एक बार फिर से इस इकाई को ध्यान से पढ़िए और सभी सब्जियों के बारे में याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने इकाई 8 और 9 का पुनरावर्तन किया। इसके एमसीक्यू देखे, आपको इसे तैयार करना है। धन्यवाद।